अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम असर फ़कीर हज़रत बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ बाबा हार्ले स्ट्रीट कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलन के इब्तदाई अयाम में आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी तशरीफ़ लाते तो सारा दिन गश्त करने के बाद शाम को राजा साहब के घर पर आराम करते। मिलने वाले आते और दुआ के बाद चले जाते। मैं और राजा माजिद साहब आप रहमतुल्लाह अलैह की तन्हाई में ज़रूर मौजूद होते और राजा साहब कोई ना कोई चुटकुला ज़रूर छोड़ते और खामोशी को मुस्कुराहटों में बिखेर देते। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौज में गुफ्तगू शुरू करते और हम हमातन गोश होकर सुनते रहते। राजा साहब का हमेशा यही ख्याल रहा कि फ़कीर को छेड़ने से ही काम होता है। मिसाल के तौर पर एक दिन सुबह के वक्त कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे कि राजा साहब मुझसे यूँ गोया हुए, मेरी एक खतीर रकम सिंगापुर से माल के एक्सपोर्ट में फंसी हुई है। अगर आप दुआ करेंगे तो मैं आपकी ये पुरानी FX सुजुकी की जगह आपको एक नई करोला लेकर दूंगा। और इस बात को 2 बार दोहराया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एकदम अखबार नीचे की और फरमाया, तुम गाड़ी ले दो, फिर तुम्हारी फंसी रकम भी निकल आएगी। मैं मुस्कुराया और राजा साहब खामोश हो गए। राजा साहब को मुझसे बहुत मोहब्बत थी और मेरी गाड़ी की नागुफ्ता बे हालत पर परेशान रहते थे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें अमली कदम की तरगीब दी। जब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ ले जाते तो हम दोनों बेचैन हो जाते। इसी सना राजा साहब ने खबर दी कि हार्ले स्ट्रीट में एक बाबा जी हैं, वहाँ क्यों ना चलें, मैं आकर आपको अपनी गाड़ी में पिक कर लेता हूँ। हम दोनों जब इधर उधर से पूछते हुए इस घर पहुँचे जहाँ आपका क़याम था, हमें फ़कीर के घर की घंटी देकर और अंदर से आने वाले की बेरुखी के जवाब से कोई हैरत ना हुई, बल्कि तस्दीक हो गई कि हम सही घर आए हैं और फ़कीर भी सच्चा है, हत्ता कि घर वाले भी मानने से गुरेज़ा हैं। हमने जब इनसे मिलने के लिए इसरार किया तो इन साहब को ना जाने क्यों तरस आ गया और हमें अंदर दाखिल करके एक दरवाज़े की तरफ इशारा किया। हम जब इस दरवाज़े से दाखिल हुए तो एक शानदार कमरे में एक खूबसूरत बेड पर एक नहायत रोशन चेहरे ने मुस्कुरा कर हमारे सलाम का जवाब दिया। हमने फ़र्ते मोहब्बत में इनका हाथ चूमा और पहले से मौजूद कुछ लोगों के साथ फर्श पर बैठ गए। आपके प्यार करने वाले आपको बाबा जी कहकर पुकारते। हमारे बैठ जाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने बात की इब्तिदा इस हदीस मुबारक से की कि फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम हैं, फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है। और फिर आप एक जज्बी फ़कीर की तरह महवे कलाम हुए और बोलते रहे। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र तकरीबन 90 बरस की थी और आपका अंदाज़े गुफ्तगू और रवानी से लगता था जैसे 18 साल का नौजवान सामने बैठा हो। जहाँ तक मुझे याद है आप रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू का मरकज़ इश्क और आशिक ही के इर्द गिर्द था। जब हम आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे थे इस वक्त शाम के 5 बजे थे और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह दरबार इश्क की बात करते करते अचानक खामोश हुए थे। मेरे मुँह से बेख्तियार निकला, बाबा जी इजाज़त है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बैठे रहो। अगर मैं तुमसे कहूँ सारी रात बैठे रहो तो क्या बैठे रहोगे? मैंने फ़ौरन मुस्कुराकर जवाब दिया, जी बिल्कुल। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर मुस्कुराहट का समंदर उमड़ आया। फरमाया, जाओ ऐश करो, हज़ारों साल की इबादत हो गई। हमने इनका दस्ते मुबारक चुमा और उल्टे कदम कमरे से बाहर आ गए। जब घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज रहे थे। 9.5 घंटे हम कहाँ थे? आलमी हालत में तो 5 मिनट नहीं गुजरते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम ने हमें ज़ाहिरी दुनिया से मुनक़ता कर दिया और हम जैसे इस्तग़राक़ के आलम में चले गए। इनकी शख्सियत का सहर बहुत ही हसीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बारूब आवाज़ के मालिक थे। मैं और राजा साहब घर तक बिल्कुल तहैयर के आलम में रहे और यूँ हम दोनों अक्सर पेशतर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यार किया। मुझे हमेशा ऐसे महसूस हुआ कि आप तसव्वुफ़ पढ़ाने के उस्ताद हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू और इस्तारा का इस्तेमाल बहुत ही हसीन था। 1-2 दफ़ा हम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा भी आप रहमतुल्लाह अलैह के घर गए। बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बाहमी गुफ्तगू का हुस्न आफाकी था। लाहूत लामकां और दीगर मज़ामीन पर आप दोनों की गुफ्तगू आम आदमी के लिए समझना मुश्किल था। बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा मैंने अनल हक यानी मग़लूबुल हाली ही की कैफियत में पाया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने तमाम अकीदतमंदों को हमेशा होश की तरगीब देते और यही फरमाते, मजज़ूब बन जाओगे तो अपने काम के भी नहीं रहोगे, होश में रहोगे तो इंसानियत की खिदमत कर सकोगे। मैं अक्सर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने जाता तो अपने किसी अंग्रेज़ अकीदतमंदों के लिखे गए खतूत मुझसे आवाज़ बुलंद पढ़वाते और तर्जमा भी करवाते।
मैं आज इस नुक्ते पर पहुंचा हूं कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद साल क़याम ने मुझे बहुत मजबूत किया और नफ्स की आगही में आपकी तालीमात हमेशा शामिल हाल रही हैं। मुझे हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह और दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का दफ्तरी हुक्म मिला और इसके लिए मैंने चकवाल, करसाल, नीला भूतून, लोई दंदी और दीगर जगहों पर रिकॉर्डिंग की। ये वो PTV का पहला प्रोग्राम था जिसमें कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का इंटरव्यू भी शामिल था, जो उन्होंने बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयद महमूद बादशाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रिकॉर्ड करवाया। बादशाह कलंदर बरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दौरान भी कुछ रिकॉर्डिंग होना थी। मैंने बाबा जी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री में आप रहमतुल्लाह अलैह और बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हों तो आने वाले वक्तों के लिए फ़कीरों की वीडियो भी महफूज हो जाएगी और कलंदर बरी रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न की सच्चाई देखने वालों के लिए रहमत बन जाएगी। अगले दिन मैं दफ्तर में मौजूद था और हम बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाने की तैयारी कर रहे थे कि गेट से सिक्योरिटी वालों ने फ़ोन किया कि आपके बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह बाहर गाड़ी में बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बाहर को भागा और प्रोग्राम असिस्टेंट हसनैन मलिक को कहा कि सब टीम को गाड़ी में बिठा लें और बाहर आ जाएं। जब मैं बाहर निकला तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी में मौजूद थे। इसके अलावा गाड़ियों का एक काफ़िला था और एक गाड़ी में बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे थे। मैंने इन्हें सलाम किया और माजरत भी की कि बस 2 मिनट की मोहलत दे दें। इतनी देर में दफ्तर की वैन रिकॉर्डिंग का सामान और कुछ लोगों के साथ बाहर निकली। मैं फ्रंट सीट पर बैठ गया और यूं ये काफ़िला बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हुआ। हम गाड़ियों समेत अंदर दाखिल हुए और एक जगह शामियाने के अंदर बहुत से लोग मौजूद थे। वहाँ इन फ़कीरों ने क़याम किया। इनमें एक और फ़कीर बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। समा शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर बाद बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने खिताब शुरू किया और जैसे खामोशी हो गई। हू का आलम और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी जज्बी मस्ती के साथ महवे कलाम थे। न जाने कितना वक्त गुजर गया। हम सब इन तीनों फ़कीरों के पीछे पीछे मज़ार बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हुए। हम साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार पर पहुंचकर फूलों की चादर चढ़ाई और फिर दुआ मांगी। इसके बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत जलाल में बोले, ये मज़ार ही नहीं हमारा तख्त भी है, यहाँ हम फैसले करते हैं। आपकी गरजदार आवाज़ से जैसे दरो दीवार कांपने लगे। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। हम जैसे सहम गए और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह बाहर की जानिब निकले और इस कैफियत में बोलते जा रहे थे और मज़ार के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इन लम्हात की कुछ रिकॉर्डिंग आपको PTV की तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री मरकज़ तजल्लियात बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह में नज़र आएगी। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में इससे आगे पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।